अविराम। सोवे कन्हैया पालना जागी छवि अविराम। ओ सोवे कन्हैया पालना या की छवि अविराम। आंगन की शोभा निरो नटवर मोहन श्याम। आजारिन दिया लाल को मैया रही बुला। शगन मगन मेरे लाल को आजा ऋण दिया आजा। ओ चंचल सुंदरी श्याम के नैनन बीचे समा। चल चल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। ओ छगन मगन मेरे लाल को आजा दीन दिया। और ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय हो। आज माँ यशोदा के भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। जग जाके गोद में सो यशोदा की गोद में जिसकी गोदी में सारा संसार खेलता है। आज वही गोविंद माँ यशोदा की गोदी में क्रीड़ा कर रहे हैं। लेकिन नामकरण अभी तक नहीं हुआ। संत गर्गाचार्य जा रहे हैं। नंद बाबा ने देखा महाराज प्रणाम करते हैं, आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं नामकरण करने। किसी बालक का नामकरण है वहां जा रहे हैं। बोले बाबा आपने चोखी याद दिलवाई, आपने अच्छी याद दिलवाई। अभी तक मेरे पुत्रन को नामकरण ना भयो। आप कृपा करके चलिए ना, मेरे पुत्रों का नामकरण करिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित गर्गाचार्य ने स्पष्ट मना कर दिया कि देखो हम आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि देखो हम वास्तव में तो वसुदेव जी के घर के ब्राह्मण हैं, और अगर हमने आपके पुत्रों का नामकरण किया तो कंस समझेगा कि वही वसुदेव का पुत्र है, और फिर मारने के लिए राक्षस भेज देगा। और अगर हम कर भी दें तो आप कोई काम चुपचाप नहीं करते हो, आप तो धूमधाम से करते हो। आपने नंद उत्सव मनाया, कितनी धूमधाम से मनाया। बोले नहीं आप चलिए, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे, चुपचाप कर देंगे, आप चलिए। और आज गर्गाचार्य आए, माता यशोदा खड़ी हैं, रोहिणी जी खड़ी हैं। संत गर्गाचार्य के चरणों में प्रणाम किया। माताओं से कहा कि संत गर्गाचार्य आए हैं, अभी अपने पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ, नामकरण करवाना है। लेकिन माताएं बहुत चतुर होती हैं। माताओं ने सोचा कि ये आ तो गए नामकरण करने, इनकी पहले परीक्षा ले ले। बहुत चतुर होती है मैया। तो माताओं ने संत गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। माँ यशोदा ने बलराम जी को अपनी गोदी में ले लिया, और रोहिणी जी ने कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया। देखे तो सही, अच्छा पंडित है, कैसे खड़िया पलटन चले आयो घूमते। बड़ी माताएं चतुर हैं, पुत्रों की अदला बदली कर ली। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, रोहिणी की गोदी में बैठे हुए कृष्ण को जब संत गर्गाचार्य ने देखा तो उनकी विचित्र समाधि लग गई। लाला की झांकी का दर्शन किया तो ऐसी विचित्र समाधि लग गई। समाधि दो प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि किसे कहते हैं? जिसमें आंखें बंद हो, मुंह बंद हो, श्वास चलता रहे, उसे कहते हैं ध्यान समाधि। एक होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि किसे कहते हैं? आंखें खुली रह जाएं, मुंह खुला रह जाए और सांस चलना बंद हो जाए। और संत गर्गाचार्य की त्राटक समाधि लग गई, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, सांस चलना बंद हो गया। अब तो माताएं तो घबरा गई।
माँ यशोदा कहने लगी या बाबा जी को कहा भयो अभी तो अच्छो भले बैठे हो। रोहिणी कहने लगी मुंह को ना पता जागू कहा भयो। अब आप विचार करिए, किसी की आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और सांस बंद हो जाए तो आप क्या सोचेंगे कि राम नाम सत्य है वो। माताएं देखती हैं। माँ यशोदा कहने लगी चोखो भयो या बाबा जी मेरे द्वार पर पधारनो। अरे महाराज पधारना था तो कहीं और पधार लेते। दोनों माताओं ने संत गर्गाचार्य को पकड़ के ऐसे झकझोरा और समाधि टूटी। मैया बोली बाबा तुम ठीक ठाक तो हो? बोले हाँ हम ठीक हैं। बोले नहीं बाबा हमने सोची आपका मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई, सांस चलना बंद हो गया, हमने सोचा हो गया। बोले नहीं हम ठीक हैं। हम तो डर गई थी। अब गर्गाचार्य ने सोचा कि मैं कब तक छुपाऊंगा, असली बात तो बतानी पड़ेगी। गर्गाचार्य ने कहा कि मैया मैं बताऊं क्या कि मुझे हुआ क्या। आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात गर्गाचार्य ये बताना चाहते कि साक्षात परमात्मा है, साक्षात नारायण है, लेकिन कन्हैया गोदी में। बोले नहीं नहीं ये गलती मत कर देना, भगवान बताने की गलती मत कर देना। भगवान बना दिया तो पता है भगवान के साथ हम लोग क्या करते हैं, अलमारी में बिठा देते हैं। 4-6 दिन में याद आ जाती है तो भोग लगा देते हैं, नहला देते हैं, कभी टाइम मिल जाता है ना वकील साहब। और थोड़े बहुत चिनौरी वहां पर चढ़ाकर आ जाते हैं। 4-5 दिन तक चींटी भगवान को भी चाटती रहती है, चिनौरी को भी चाटती रहती है। बोले यहाँ भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। तो गर्गाचार्य ने बात को बदल दिया, साक्षात गुणों का खजाना है। और अगर मैं इसकी भाग्य रेखा देख रहा था, अगर रेखा में थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो गड़बड़ हो जाती। मैया बोली बाबा चौकी रेखा देखी तुमने। अब संत गर्गाचार्य बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। माता रोहिणी की तरफ देखा और कहने लगे कि आसन वर्णा स्त्रयो हास्य ग्रह तो न युगम तुनु शुक्ल रक्त स्थितो पीतम इदानी कृष्णताम गतः। हे मां रोहिणी आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये आपका पुत्र नहीं है, ये तो मां यशोदा का पुत्र है। और पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर इनका पीत वर्ण हुआ और अब इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कई नाम होंगे, कई रूप होंगे, कौन वर्णन कर सकता है। कन्हैया होगा, मुरलीधर होगा, माधव होगा, गोपाल होगा, कितने नाम कितने रूप कौन वर्णन कर सकता है। मैया ने तुरंत हीरा की अंगूठी निकाली, गर्गाचार्य के चरणों में रख दिया। यशोदा से कहने लगी खड़िया पलटना है। और अब मां यशोदा की ओर देखा और गर्गाचार्य कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयनम सहृदो गुणे आख्यासते राम इति बलिधिक्याद बलम विदो। हे मां यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपका पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। और रमयनम सहृदो गुणो, ये भक्तों के हृदय में रमण करता है, इसलिए इसका नाम है राम। लेकिन आख्यासते राम इति बलधिक्याद बलम विदो, बल की अधिकता होने के कारण इसे लोग बलराम भी कहेंगे, बलभद्र कहेंगे, दाऊ दयाल कहेंगे, हलधर कहेंगे, कितने नाम। और मैया ये कभी एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में लाया गया है, इसलिए एक नाम इनका संकर्षण भी होगा। आज बहुत सा स्वर्ण देना चाहा संत गर्गाचार्य को, लेकिन संतों को क्या चाहिए, आशीर्वाद दे करके आज संत गर्गाचार्य लौट करके आए। 1 साल के मेरे गोविंद हो गए हैं, घुटमुन घुटमुन खेलते हैं।
ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं। नंद बाबा यमुना स्नान करके आए और पूजा घर में पहुंच गए। कन्हैया घुटमुन घुटमुन खेल रहे। और कन्हैया ने क्या किया, खेलते खेलते जो छोटे से सालग्राम जी होते हैं ना, उन्हें उठा करके मुंह में रख लिया। मीठे होते हैं, हम लोग शहद लगाते हैं उन पर, तो मुंह में रख लिया। नंद बाबा आए, देखा पूरा पूजा घर, कहीं पर सालग्राम भगवान दिखाई नहीं दे रहे। अब हाँ तो दिखाई नहीं, पूरा पूजा घर ढूंढ लिया, लेकिन सालग्राम जी नहीं दिखाई दे रहे। लाला जय जय देखी तेने? बोले सही सही बता, तेने देखी जय जय? बोले नंद बाबा ने देखा, इसका मुंह थोड़ा फूल रहा है। एक गुलचा दिया गपाक से, सीधा गपाक से सालग्राम जी बाहर। आहा। तुरंत कन्हैया के हाथ को पकड़ करके माँ यशोदा के पास लेकर के आए। बोले यशोदा, तेरे लाड़ चावने या लाला को बिगाड़ दियो, देख कितना उधम मचावे, सालग्राम भगवान जी मुंह में रख लिए जाने। बोले छोटा सा लाला ही तो है। बोले यशोदा, इतना लाड़ प्यार मत कर, नहीं तो जो बिगड़ जाएगा। आज मैं यशोदा के आंगन में मेरे छोटे से कन्हैया ठुमुक ठुमुक खेलते हैं और धूल में धूसरित हैं। और एक गोपी ने जब उस दृश्य को देखा, धूल में धूसरित होते हुए गोपी ने जब मेरे गोविंद को देखा, साक्षात परम ब्रह्म को धूल धूसरित नाचते हुए देखा, तो वो गोपी दौड़ी दौड़ी आई। और गोपियों ने देखा, कहां से आई हो, तुम्हारा श्वास चल रहा है, क्या बात है? बोले मत पूछो गोपियों, आज मैंने माँ यशोदा के आंगन में धूल धूसरित उस परम ब्रह्म को नृत्य करते हुए देखा। कृष्ण सुखो कौतुमेकम नंद निकेता गणा मया दृष्टम गोधूली धूसरितांग। गोधूली में धूसरित नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जिसने वेद को प्रतिपादन करके बताया है, जो हिरण्यगर्भ नहीं है, जिसने ब्रह्मा जी को स्वयं वेद का ज्ञान सिखाया है, आज वही परम ब्रह्म मां यशोदा के आंगन में गोधूली में धूसरित होकर क्रीड़ा कर रहा है। अब सखियों ने सोचा कि हमको कृष्ण का दर्शन जरूर करना है, लेकिन कृष्ण का दर्शन करने जाएं कैसे, क्योंकि सासू जी तो घर पे है नहीं। कोई कोई सासू जी बहुत खतरनाक होती हैं, कोई कोई सासू बहुत खतरनाक होती है, खुद सब जगह चली जाती हैं लेकिन बहुओं को कहीं नहीं जाने देती। अब लेकिन बहुओं ने सोचा कि सासू जी गई हैं, अब हम जाएं कैसे, लेकिन गोविंद का दर्शन तो करना है। उन गोपियों ने मन में सोचा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण का दर्शन हमको जरूर करना है। और आज वो गोपियां उल्हाना देने के बहाने आ रही हैं, गोपियां चली आ रही हैं। गोविंद ने दूर से आते हुए गोपियों को देखा, पूरा झुंड है गोपियों का। कन्हैया समझ गए कि आज तो पूरी टीम आ रही है, पिटवाए बिना माने बिना। माँ यशोदा के पीछे जाकर के खड़े हो गए। माँ यशोदा ने कहा, आओ गोपियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ, बताओ क्या बात है, क्या सेवा करूं? बोले मैया, सेवा की बात छोड़ो, ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये बहुत उद्यम करता है। बोले क्या किया इसने? बोले ये हमारे माखन को खा जाता है। माँ यशोदा को थोड़ा क्रोध आया। माँ यशोदा कहने लगी, गोपियों मेरे घर में माखन की कमी है कोई? 9 लाख गाय हैं, और 9 लाख गायों का कितना माखन होता होगा? एक आध मटकी मेरे यहाँ से ले जाओ, बड़ी आई उल्हाना देने, कितना सा माखन खा लिया होगा। वो गोपियां कहने लगी कि माखन खा ले कोई बात नहीं, लेकिन ये माखन तो खाता है, लेकिन उस मटकी को फोड़ देता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। माँ यशोदा कहने लगी कि मटकी को थोड़ा ऊपर लटका दिया करो, छोटा ही तो है, ऊपर हाथ नहीं आएगा। बोले मैया, हम वो भी करके देख चुकी हैं, जब हम ऊपर लटका देते हैं ना, तो लंबा सा बांस लेकर के आता है और नीचे से ऐसे करके मार देता है, ओक लगा के पी जाता है, 1 तोले छोड़ता नहीं। बोले अच्छा। बोले तुम एक काम करो, मटकी को अंधेरे कमरा में रख दो, या अंधेरे से बहुत डर लगे। बोले मैया, हम वो भी करके देख चुकी,
आपने इसको हीरे जड़ित जो कड़े पहना है, वो जब रात्रि में चमकते हैं तो मटकी दिखाई देती है। माँ यशोदा तुरंत उन आभूषणों को उतारने लगी तो गोपियां कहने लगी उतारूंगा। बोले उतारने नहीं देती हो, लाना देने आ जाती हो। एक गोपी से पूछा तुम्हारे साथ क्या किया इसने? बोले मैं क्या बताऊं, मेरे घर थी कल सत्यनारायण की कथा, लाला आयो, मैं भोग बना रही थी भगवान के लिए, पकौड़ी पुआ आदि। लाला ने पकौड़ी उठाई तो मैंने रखवाली ने रख, पहले जय जय होगी, फिर भोग लगेगा, फिर तो को प्रसाद मिलेगा। तो मैया कन्हैया रूठ करके चलोगो। और थोड़ी देर बाद कन्हैया आया तो कहने लगा काकी देखो तुम्हारे सत्यनारायण भगवान बैठे हैं। और मैंने देखा तो चौकी पर कुत्ते के 2 पिल्ले बैठा दिए। ऐसा उधम करता है। बोले अच्छा। एक गोपी से पूछा तुम्हारे साथ क्या किया? बोले मैया मेरे साथ तो यानी ऐसा करो कि मैं तो बताऊं कैसे, मुझे तो बतावे में शर्म लग रही है। बोले ऐसा क्या किया? बोले मैया मैं और मेरे पति रात को सो रहे थे कमरे में, कन्हैया खिड़की से कूद करके अंदर आ गया और किया क्या कि मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी दोनों को बांध करके कन्हैया चला गया। और रात को मेरे पति को लगी प्यास। अब आप विचार करिए, अब जैसे पति उठे तो उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी। मैं बोली क्या कर रहे हो? वो बोली क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? मैं उनकी आधी सी दाढ़ी और मेरी चोटी छोटी है कि बाबा ऐसा उदम करे। सज्जन उल्हाना देने के बहाने आई हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो एक बहाना है। केवल बहाने से आई है। गोविंद का दर्शन करने का मूल उद्देश्य है। मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार से मन गोविंद के चरणों में लग जाना चाहिए। ये न केन प्रकार न मन है कृष्णे निवेशियेत, किसी भी प्रकार से मन भगवान के चरणों में लग जाए। श्यामा श्याम देखिए, कुछ दानी दाताओं ने दान दिया है, ध्यान दीजिए। ये 501 रुपए श्रीमान चौधरी बहोरन सिंह जी जो नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से हैं 501 रुपए। और 501 रुपए श्रीमान चौधरी रामजी लाल फौजी जो नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से हैं। दोनों भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं सभी भक्त, बार बार धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जो गोपियां आई तो एक बार उन गोपियों के साथ बड़े भाव के साथ माँ यशोदा के आंगन में नाचते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ में, मैया यशोदा सुन ले पुकार, कान्हा ने धर दई शर्म उतार। दोनों हाथ ऊपर उठा करके, समझ में नहीं आता है मैं जब गाता हूँ, आता है ना हिंदी में ही से बोल रहे। दोनों हाथ उठा करके, अरे मट्टे की फोड़ी है मेरी गोरस की, मट्टे की फोड़ी है मेरी गोरस की। हो मैया यशोदा सुन ले पुकार, कान्हा ने धर दई शर्म उतार। मट्टे की फोड़ी है मेरी गोरस की, मट्टे की फोड़ी है मेरी गोरस की। चूनर भारी है मेरी रेशम की, चूनर भारी है यानी रेशम की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
देख चूड़ी मरोड़त है भैया, हार तोड़े गले को कन्हैया। हार तोड़े गले को कन्हैया, हार तोड़े गले को कन्हैया। हो देखे चूड़ी मरोड़त है भैया, हार तोड़े गले को कन्हैया। हार तोड़े गले को कन्हैया, हार तोड़े गले को कन्हैया। ओ हा खाऊं पड़ू में यकी पैया, यकी पुन पुन के ले लूं बलैया। याकी पुन पुन के ले लूं बलैया, याकी पुन पुन के ले लूं बलैया। ओ नहीं मानत है हट आनत है, नहीं मानत है हट मानत है। जितो तेरे गारी है मेरे नाय बस की, जो दरबारी है रेशम की। ओ मैया यशोदा सुन ले पुकार, काना ने धरे गई शर्म उतार। भट की थोड़ी है मेरी गौरस की, भट की घोड़ी है यानी गोरस की। हो श्री हरि। बाके बिहारी लाल की। और ग्वाल बालों को संग में बोलावे, मेरो दहिया वो सबको लौटावे। मेरो दैया वो सबको लुटावे, मेरो दैया वो सबको लुटावे। ओ काले बालों को संग में बुलावे, मेरो दहिया वो सबको लुटावे। और मेरो दैया वो सबको लुटावे, मेरो दैया वो सबको लुटावे। अरे लेके मुरली मुझे वो धमकावे, नाच इकली को गाना नचावे। नाच अकेले वो गाना नचावे, नाच अकेले वो गाना नचावे। ओ नाय शर्म रही मैंने कछु ना कही, नाय शर्म रही मैंने कछु न कही। जितो तेरे गारी है मेरे नाय बस की, भट की घोड़ी है जन गोरस की। ओ मैया यशोदा सुन ले पुकार, काना ने धर दई शर्म उतार। भट की घोड़ी है मेरी गौरस की, भट की घोड़ी है जन गोरस की। जय हो। जीवो जुर्म ऐसा नहीं मैं सहूंगी, कंस राजा से जाके कहूंगी। ओ कंस राजा से जाके कहूंगी,
कंस राजा से जाके कहूंगी। हो जैसा काना है वैसा बनूंगी, काम बरसाने में ही रहूंगी। और काम बरसाने में ही रहूंगी, काम बरसाने में ही रहूंगी। हो तेरे घर में पड़ो तेरे मूड चढ़ो, तेरे घर में पड़ो तेरे मूड चढ़ो। ये तो देवेगारी है मेरे नाय बसती, हो जाने मत की भोली है मेरी गोरस की। अरे चूनर फाड़ी है मेरी रेशम की, चोदर पारी है जाने रेशम की। हाँ चूनर फाड़ी है मेरी रेशम की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय। श्री राधे। लीला करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। गोविंद आए हैं क्रीड़ा करने के लिए, तो गोविंद कोई भी लीला करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे कोई साधारण बालक करता है। क्या बिल्कुल साधारण बच्चे की तरह, किसी को पता नहीं चलने देते कि मैं भगवान हूं। आज मेरे गोविंद खेलते खेलते चले गए यमुना किनारे। सज्जनों, बच्चे खेलते थे पहले मिट्टी के घर बनाकर, ऐसे मिट्टी के घर बना बना करके मेरे गोविंद खेल रहे हैं कि एकदा क्रीड़ा मानस्तु रामाध्या गोपदारका, कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे एकदा क्रीडस्ता, एकदा खेलते खेलते मेरे गोविंद यमुना किनारे चले गए। सज्जनों, देखिए शास्त्रों में ब्रज की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन है। शास्त्रों में जो ब्रज की महिमा है उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि रमण रेत लोटो नहीं, कि रमण रेत लोटो नहीं, और कियो न जमुना पान। रे मन तू समझो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। कि रे मन तू समझो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। ब्रज की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन है शास्त्रों में। और आज खेलते खेलते मेरे गोविंद ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। मिट्टी के घर बना बना करके मेरे गोविंद क्रीड़ा कर रहे हैं। और खेलते खेलते मेरे गोविंद ने क्या किया, मिट्टी का डेला उठाया और उसे मुंह में रख लिया। कृष्ण के सखाओं ने कहा कि लाला, आहा आहा मट्टी खा रहा है। पहले जब छोटे होते थे बच्चे तो ऐसे कहते थे आहा, अब घर जाके कहेंगे। आज वो कृष्ण के सखा कहते हैं आहा लाला मट्टी खा ली, अब तो मैया थे जाके कहने। कृष्ण कहते हैं मैंने मट्टी नहीं खाई। बोले बलराम जी बताओ जाने मट्टी के खाई के नहीं। बलराम बोले हाँ खाई तो थी। बोले चलो मैया तो कहेंगे जाके। कन्हैया बोले बलराम जी आप जो मोटे मोटे गोले खाते हो ना, हम भी कह देंगे मैया थे। हाँ हाँ, आज कृष्ण को पकड़ करके कृष्ण के सखा मां यशोदा के सामने लाए। बहुत ध्यान देना, इस लीला के बहाने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मां यशोदा को कराने वाले हैं कृष्ण। ये कोई साधारण लीला नहीं है। आज कृष्ण को पकड़ करके मैं यशोदा के सामने लाए। मैया देखो लाला ने माटी खाई। बोले चौरे लाला तेने मट्टी खाई। बोले ना मैंने मट्टी बिल्कुल ना खाई।
कन्हैया नाटक में सबसे आ गया, मैंने आपको बताया। बोले मैया मैंने मट्टी बिल्कुल ना खाई। बोले मैया बलराम जी से पूछ लो, बलराम जी बताओ इसने मट्टी खाई कि नहीं खाई। बलराम जी बोले मेरे आगे तो खाई ना, पीछे खाई हो तो मुझे तो पता ना। मैया अब मान लो साक्षात हरिश्चंद्र बोलने का, कन्हैया ने ऐसे हाथ रखा हुआ है और ऐसे मानो को हरिश्चंद्र के बाद उनका ही नंबर आता है। कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं कन्हैया कि ना हम भक्षिते वानंब। हे मैया मैंने मट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्या भिसंतति। ये जितने भी लोग हैं सर्वे मिथ्या भिसंसति, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्यम गृहस्तर। हे मैया अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है तो समक्षम पश्यम मे मुखम। अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं तो मेरे मुंह को खोल करके देख लो। थोड़ी बहुत तो लगी होगी जब मैंने खाई है, तो मेरे मुंह को खोल करके देख लो। बड़ी चालाकी से कन्हैया यशोदा को दर्शन करवाने वाले। हाँ दिखा, मुंह खोल करके दिखा। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह को खोल करके देखा, मां यशोदा देख रही हैं, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। उस ब्रह्मांड में जो 14 प्रकार के लोक हैं वो कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहे हैं। उन 14 लोकों में जो 7 द्वीप हैं वो कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहे हैं। उन 7 द्वीपों में एक जम्बू द्वीप है, वो कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। और उस जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं, वो कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहे हैं। और उन 9 वर्षों में एक भारत वर्ष है, वो कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। और उस भारत वर्ष में एक छोटा सा उत्तर प्रदेश है, वो कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। और उस उत्तर प्रदेश में एक मथुरा जिला है, वो कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। और उस मथुरा जिले में एक छोटा सा गोकुल गांव है, वो कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। और उस गोकुल गांव में बहुत बड़े महल में नंदरानी कन्हैया के सामने खड़ी हुई है, वो कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। मैया तो आश्चर्य में पड़ गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। अपने हाथ को ऐसे चूंटी काटने लगी। बोले ना सपनों ना है। अब बुद्धि भ्रमित होने लग गई। ये तो कोई देवताओं की माया है, ये कोई सपना नपन नहीं है। अब कन्हैया ने सोचा कि भगवान मान लिया तो फिर अलमारी में बिठा देंगे। तो प्रभु ने अपनी माया को आदेश किया और जो कुछ मां यशोदा ने देखा उसकी विस्मृति करा दी। मैया कहने लगी लाला अभी मैंने तेरे मुंह में कछू देख हो। बोले मैया ना है, कछू ना है, देख ले। खोल करके देखा, कुछ नहीं, सबकी विस्मृति करा दी। मेरे गोविंद बड़ी सीधी सी बात है। उस मां यशोदा के वात्सल्य भाव का प्रभाव है। आज मां यशोदा के प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम सहस्त्र मुख भी लगा लें तो उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। आप कितना भी यज्ञ करिए, जब करिए, तब करिए, मैंने आपको बताया जब तक जीवन में प्रेम नहीं आएगा तब तक गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। और मां यशोदा तो गोविंद की परम भक्त हैं। मां यशोदा कितनी भक्त हैं देखो। 3 प्रकार की भक्ति होती है, बहुत ध्यान से सुने। मनसा, वाचा और कर्मणा, 3 प्रकार की भक्ति है। और मां यशोदा कितनी बड़ी भक्त हैं, तीनों प्रकार की भक्ति एक साथ कर रही हैं। हाथ से गोविंद के लिए माखन निकाल रही है कर्मणा, मन से गोविंद की लीलाओं का स्मरण कर रही है, और मुख से गोविंद की कथा का गान कर रही हैं। तीनों भक्ति मां यशोदा एक साथ करती हैं। एक बात आपसे कहें, मां यशोदा के घर में 9 लाख गाय हैं। इतनी गाय हैं तो 2-4 हजार नौकरानियां तो होंगे। लेकिन कृष्ण के लिए मां यशोदा दूध स्वयं गर्म करती हैं। कृष्ण के लिए मां यशोदा माखन स्वयं अपने हाथों से निकालती है। अगर जिस माँ बाप को अपनी बुढ़ापे में सेवा अपने बच्चों से करानी है,
तो उसे चाहिए कि वो अपने बच्चे से अपने बच्चे की सेवा अपने हाथ से करे। लेकिन आजकल तो बड़ा विचित्र दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं शहरों में। शहरों में देखिए बहुत बड़ी गाड़ी में आगे एक माता जी बैठी हुई है, हैप्पी कट बालों वाली, हैप्पी कट बालन की मैया बैठी है, और उनकी गोदी में कुत्ते का बच्चा बैठा है। और उसी गाड़ी में पीछे की सीट पर एक साधारण सी महिला, हमारी ऐसी माता जैसी बैठी है, और उनकी गोदी में आदमी का बच्चा बैठा है। आगे जो बैठी है वो मालकिन है, पीछे बैठी है वो नौकरानी है। तो मालकिन ने अपना खुद का बच्चा नौकरानी की गोदी में पीछे दिया हुआ है, और अपनी गोदी में कुत्ते का बच्चा बिठा रखा है। अब आप बताइए कि क्या वो बच्चा उस स्त्री की सेवा कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए जिस माता पिता को अपनी सेवा बुढ़ापे में अपने बच्चों से करानी है, उनका उत्तरदायित्व यह है कि वो अपने बच्चों की सेवा अपने हाथ से करें। माँ यशोदा के यहाँ कोई कमी नहीं है, हजारों दास दासियां हैं, लेकिन कृष्ण के लिए सारा काम खुद करती हैं। आज प्रातः काल कन्हैया जग कर के आए हैं, तो रात में जो काजल कन्हैया को लगाया था माँ ने, वो ऐसे कर करके गालों पर आ गया। ब्लैक एंड व्हाइट हो रहे कन्हैया। प्रातः काल जग करके आए माँ यशोदा माखन निकाल रही है, और माखन को देखा कन्हैया कहने लगे मैया भूख लग रही है, माखन चाहिए। बोले लाला थोड़ी देर रुक जा, तेरे लिए ताजी ताजी माखन निकाल रही हूँ, थोड़ी देर रुक। बोले नहीं, मैंने आपको बताया बाल हट तो बाल हट है, माखन चाहिए तो चाहिए। बोले लाला थोड़ी देर रुक, अभी ताजी ताजी माखन निकालेंगे, फिर तो को माखन मिलेगा, लेकिन बाल हट माखन चाहिए और अभी चाहिए। मैया बोली बड़े परेशान करता है। अब चंद्रमा दिख रहा था, प्रातःकाल चंद्रमा दिखता है। मैया बोली तू एक काम कर, चंदा ले ले। अब माखन तो भूल गए और चंदा चाहिए। क्या किया, परात में पानी भर करके रख दिया, और चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें पड़ने लगा। और चंद्रमा का जब प्रतिबिंब पड़ने लगा तो कन्हैया उसे बार बार पकड़ने का प्रयास करते हैं, उस प्रतिबिंब को बार बार पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हाथ में आता नहीं। अब तो कन्हैया को क्रोध आ गया, और मैया से कहने लगे। सूरदास महाप्रभु ने बड़ी सुंदर बात लिखी। चंद्र खिलौना लेहुनी मैया, मैं चंद्र खिलौना